Hello bachon, let's read the question. The question says a thin tablecloth covers a horizontal table and uniform body of round shape lies on top of it. The tablecloth is pulled from under the body. The friction causes the body to slide and rotate. What is the body's final motion on the table? Assume that the table is so large that the body does not fall off it. Option A, body will finally roll towards left. Option B, body will finally roll towards right. And option C, body will finally come to rest. And option D, any of the above is possible depending on the shape of the body. तो ये हमारी बॉडी हो गई, इसके ऊपर ये हमारा क्या है, टेबल क्लॉथ है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या हो गया, फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर ये टेबल क्लॉथ है और ये हमारी क्या हो जाएगी, बॉडी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब इसके ऊपर इस डायरेक्शन के अंदर फोर्स लग रहा है, तो ये हमारा क्या लग जाएगा, इस डायरेक्शन के अंदर हमने कुछ फोर्स लगा के इसको टेबल क्लॉथ को खींचा। जब टेबल क्लॉथ को हम खींचेंगे तो क्या होगा कि इसके ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, तो ये इस डायरेक्शन के अंदर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा टेबल क्लॉथ के ऊपर, स्मॉल एफ। अब देखो न्यूटन के एक्शन रिएक्शन के लॉ से हमारा क्या लगेगा, इस डायरेक्शन के अंदर इस बॉल के ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा टेबल क्लॉथ के कारण। तो यहाँ पे ये हो गया फ्रिक्शन फोर्स टेबल क्लॉथ के कारण इस डायरेक्शन के अंदर लग जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। सो की कंसेप्ट, और की कंसेप्ट के अंदर हम क्या करेंगे कि जो फोर्सेज है उनको बैलेंस कर देंगे। सो सिग्मा एफ एक्स, यानी एक्स डायरेक्शन के अंदर जितने भी फोर्स होंगे उनका सम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, तो सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो हो गया। अब देखो इनिशियली इस डायरेक्शन के अंदर यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं, तो इस डायरेक्शन के अंदर क्या होगा, एक्सिलरेशन लगेगा, फोर्स एफ इज इक्वल्स टू एम ए। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का एक्सिलरेशन अगर हम मान लें ए सी एम, ठीक है बच्चों, और यहाँ पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं पी पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो गया, पी पॉइंट हो गया। तो देखो एफ इज इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, एम ए, एफ इज इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, एम मल्टीप्लाइड बाई ए। तो एक्सिलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सिलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू, ये हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल एफ डिवाइडेड बाई एम। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पे देखो कैपिटल एफ डिवाइडेड बाई एम। अब देखो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, इस डायरेक्शन के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। तो यहाँ से हमारे पास में सेंटर ऑफ मास की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू स्मॉल एफ डिवाइडेड बाई स्मॉल एम। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा कि पी पॉइंट की अगर हम वेलोसिटी देखें तो वी पी, तो पी पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी कि जब ये इस डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेशन लगेगा तो ये क्या करेगा, इस डायरेक्शन के अंदर ओमेगा, मान लेते हैं कि ओमेगा स्पीड से ये रोटेट करने लग जाएगा। तो पी पॉइंट की इस पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन क्या होगी, वेलोसिटी की इसी डायरेक्शन में होगी। तो वी पी इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ जाएगा, वी सी एम, यानी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी स्लाइड के कारण प्लस रोटेट के कारण क्या आ जाएगी, तो वी इज इक्वल्स टू ओमेगा, और इसकी कैपिटल आर अगर हम वेलोसिटी मान ले तो वी इज इक्वल्स टू ओमेगा आर। तो ये हो गया हमारा इनिशियली। तो इनिशियली जो होगा वो हमारा क्या होगा कि ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन के अंदर ऐसे मूव कर रहा है और जो हमारी ओमेगा है वो इस डायरेक्शन के अंदर है। ठीक है बच्चों, तो जब टेबल क्लॉथ पूरी तरह से हट जाएगा तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि यहाँ पे अब देखो मोशन इस तरफ हो रहा है, तो यहाँ पे वी सी एम इस डायरेक्शन के अंदर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है। तो क्या होगा कि फ्रिक्शन फोर्स फाइनली क्या करने लग जाएगा, इस डायरेक्शन के अंदर लगने लग जाएगा। जब फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन के अंदर लगेगा तो ये क्या करेगा, बॉडी की स्पीड को कम करेगा। तो बॉडी क्या कर जाएगी, बॉडी विल कम टू रेस्ट। ठीक है बच्चों, तो फाइनली क्या हो जाएगा कि बॉडी विल कम टू रेस्ट, यानी फाइनली जो बॉडी होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, फ्रिक्शन फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर लगने से वो रेस्ट में आ जाएगी। क्यों आ जाएगी रेस्ट में, क्योंकि हमें जो दे रखी है टेबल वो कितनी लार्ज है कि ये नीचे नहीं गिरे, नीचे नहीं गिरे तो फाइनली क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगने के कारण बॉडी विल कम टू रेस्ट। सो बॉडी विल कम टू रेस्ट ये हमें कौन से ऑप्शन के अंदर गिवन है, सो ऑप्शन सी में गिवन है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।